तीन कृषि कानूनों पर मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा में अब चुनाव को लेकर लगता है अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल करीब 22 किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि वो पंजाब में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में हिस्सा लेंगे, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का जो मैनेजमेंट है, उसके जो सदस्य हैं, प्रमुख सदस्य, उन सभी ने कहा है कि उनका ये फैसला नहीं है चुनाव को लेकर, और जो चुनाव में शामिल होने का फैसला है वो कुछ संगठनों ने अपनी ओर से लिया है और संयुक्त समाज मोर्चा के बैनर तले वो चुनाव लड़ेंगे। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं संयुक्त किसान मोर्चा के एक अहम सदस्य, राजनीतिक मामलों के गहन जानकार योगेंद्र यादव जी, जो किसान नेता भी हैं और इस देश में पिछले 10-12 साल में होने वाले राजनीतिक बदलावों को बहुत करीब से देखते रहे हैं, उसका हिस्सा भी रहे हैं। योगेंद्र जी, आपका स्वागत है। संयुक्त किसान मोर्चा चुनावों को लेकर क्या राय रखता है? उसी के कुछ सदस्य जो है अब पंजाब में चुनाव लड़ने का फैसला ले चुके हैं। सुशील भाई, जहां तक चुनाव का संबंध है, संयुक्त किसान मोर्चा की पहले दिन से एक राय तो बिल्कुल स्पष्ट थी कि संयुक्त किसान मोर्चा के मंच को हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देंगे, और इस नियम का हमने पूरे साल भर पालन किया। और जाहिर है उसी नियम का एक एक्सटेंशन है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा अभी जारी है, हमारी मांगे अभी जारी है, हमारा संघर्ष अभी जारी है। आंदोलन कुछ दिन के लिए मोर्चे उठाए गए हैं, आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। एक मांग हमारी बहुत बड़ी मांग मानी गई है, ऐतिहासिक जीत हुई है, लेकिन उतना ही बड़ा ऐतिहासिक संघर्ष अभी बाकी है एमएसपी के लिए। इसलिए इस मोर्चे के बीच में आज जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो ये, नंबर 1 कि मोर्चे की एकता को बनाए रखा जाए। नंबर 2, मोर्चा का जो सबसे बड़ा मुद्दे का संघर्ष है एमएसपी का, उसके लिए राष्ट्रव्यापी तैयारी की जाए। नंबर 3, किसानों को आज इस देश के लिए एक बड़ी जिम्मेवारी भी उठानी होगी, और वो ये है कि इस वक्त देश में जो लोकतंत्र के सामने खतरा है उसका विरोध करने के लिए देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को बचाने के संघर्ष में जुड़ा जाए। क्या पंजाब में चुनाव लड़ने का निर्णय इन तीनों चीजों से तारतम्य रखता है? मेरी राय है कि नहीं रखता। जो साथी हैं, कल तक हमारे संघर्ष के साथी रहे, उनके बारे में कुछ भी मैं बुरा नहीं कहना चाहूंगा। वरिष्ठ लोग हैं, राज्यपाल जी जैसे लोग बहुत आदरणीय लोग हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2-3 चीज आपकी निगाह में डालना चाहता हूं। पहला ये कि पंजाब के जो 22 संगठन कल शामिल हुए हैं इस मोर्चे में, जिन्होंने घोषणा की है, उसमें पंजाब के सबसे बड़े संगठन शामिल नहीं है। बीकेयू उग्राहा, जो सबसे बड़ा संगठन संख्या की दृष्टि से रहा है, बीकेयू सिद्धूपुर, जिसके दल्लेवाल जी नेता हैं, बीकेयू डकौंदा। आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो बताएंगे कि ये 3 सबसे बड़े संगठन थे। तीनों इसमें शामिल नहीं है, इसके अलावा बाकी भी कई संगठन हैं। और ये जो 22 संगठन कल जुड़े हैं, मैं समझता हूं इनमें भी शायद एक राय नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो कि अपनी, जिनकी पुरानी राजनीतिक दल है, उनके बैनर से लड़ना चाहते हैं, और कुछ है जो कि शायद किसी मुख्य धारा की पार्टी में अपना रास्ता तलाश रहे हैं, तो उसकी स्पष्टता नहीं है। दूसरा, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो हमारा संघर्ष है एमएसपी का, जिसके लिए तैयारी होनी है, 15 तारीख को अखिल भारतीय इसकी एक राष्ट्रीय सभा बुलाई गई है, उस सब में क्या पंजाब की इस चुनावी काम से मदद मिलेगी कि नुकसान होगा? हम कई साथियों को लगता है कि नहीं, इससे अड़चन आएगी। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं राजनीति के खिलाफ कतई नहीं हूं, चुनावों के खिलाफ कतई नहीं हूं, हर नागरिक को अधिकार है ऐसा करने का, लेकिन क्या इस स्थिति में मोर्चे को फायदा होगा? हमारे लिए केवल और केवल एक ही पैमाना है, और इसीलिए जो 9 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसने पूरे आंदोलन का संचालन किया है, आंदोलन का संयोजन किया है, उस कमेटी के 9 में से 7 लोगों ने कल स्टेटमेंट इशू करके कहा कि इस मोर्चे से, पंजाब में जो संयुक्त समाज मोर्चा बना है, इससे संयुक्त किसान मोर्चा का कोई संबंध नहीं है। यह भी स्पष्ट किया कि संयुक्त किसान मोर्चे का नाम चुनाव में इस्तेमाल करना, हालांकि उन्होंने अभी नहीं किया है, अगर किया जाता है तो वो अनुशासन का उल्लंघन होगा। और ये जो संगठन, 22 संगठन आंदोलन के बीच में अभी चुनाव में जा रहे हैं, क्या वो मोर्चे में बने रहेंगे या नहीं,
इसका फैसला 15 जनवरी को किया जाएगा। इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, आपसे ही पहले भी बात हुई और आपका ये मत रहा है कि चुनाव में भूमिका किसानों को निभानी चाहिए, और जो आगामी विधानसभा चुनाव है और इससे पहले बंगाल चुनाव है, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने जमीन पर जाकर एक तरह से प्रचार किया, चाहे वो कहीं सरकार के खिलाफ किया या किसानों के मुद्दों पर किया। तो क्या ये विरोधाभास नहीं है कि आप एक तरफ जाकर भूमिका निभाना चाहते हैं चुनाव में, जमीन पर उतरकर मैदान में लोगों के बीच पहुंचकर, और एक तरफ आप ही के कुछ लोग चाहते हैं कि क्यों ना सक्रिय तरीके से चुनाव में उतर ही जाया जाए? तो क्या इन दोनों में विरोधाभास नहीं है? सुशील जी, मैंने हमेशा कहा है कि राजनीति से गुरेज नहीं करना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक सुना, राजनीति। और मैंने तो कहा है कि भाई जैसे ही आप राज्य की नीतियों पे सवालिया निशान उठाते हैं वो तो राजनीति हुई। हम कहते हैं 3 काले कानून वापस लो, राज्य की नीति पे सवाल उठा रहे हैं, राजनीति हुई। और राजनीति ऐसी करनी पड़ेगी, क्योंकि या तो किसान राजनीति के लगाम थामेगा या राजनीति किसान को नचाएगी। तो बिल्कुल राजनीति करनी चाहिए। सवाल है कि वो राजनीति क्या चुनावी राजनीति की शक्ल ले, और क्या आज पंजाब में उसकी प्राथमिकता है? जहां तक बाकी व्यापक सवाल है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के विरोध की भूमिका ली। हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी हमें वही भूमिका अपनानी पड़े। इन बड़े सवालों से हम बिल्कुल बचना नहीं चाहते। किसान राजनीति की तरफ आंख मूंद के नहीं बैठ सकता। बस चुनावी राजनीति करनी चाहिए, या चुनाव में पार्टी बन के उतरने से क्या हम किसान के मुद्दे को आगे ले जा पाएंगे? हमें ऐसा महसूस होता है कि आज की तारीख में पंजाब में इस तरह की दखल से एक तो हमारे मोर्चे की एकता को नुकसान होता है, दूसरा जो हमारा इस वक्त का व्यापक संघर्ष है जो एमएसपी का। और यह भी याद रखिए कि कल ही इस देश के कृषि मंत्री ने कह दिया कि वैसे हमने 1 कदम पीछे लिया, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम जरा 2 कदम आगे भी लेने वाले हैं। तो ये सब तलवार अभी भी लटकी हुई है। ऐसे में चुनावी राजनीति में जाने का जो फैसला है वो आंदोलन को फायदा नहीं नुकसान कर सकता है। इस राय से हमने आग्रह किया है, और मुझे विश्वास है कि पंजाब के हमारे 22 संगठन भी अपने तमाम किसान साथियों की राय को ध्यान से सुनेंगे और अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे। तो क्या यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, इन जगहों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आपकी कोई भूमिका होगी संयुक्त किसान मोर्चा की हैसियत से? जैसे मैंने कहा कि इस पे औपचारिक निर्णय 15 जनवरी की बैठक में ही लिया जा सकता है। मैं आपको 2-3 चीज में याद दिलाऊं। नंबर 1, हमने मोर्चे उठाने का फैसला तो लिया, लेकिन मिशन उत्तर प्रदेश को समाप्त करने का फैसला नहीं लिया कभी, वो जारी है। नंबर 2, अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर खान हत्याकांड के जो मूल सूत्रधार हैं वो आज भी छुट्टे घूम रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट और सब चीज के बावजूद सरकार उनको कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। और नंबर 3, योगी सरकार अपनी किसान विरोधी नीतियां दनादन चलाती जा रही है। तो इसके मद्देनजर हमें कोई फैसला तो लेना पड़ेगा, लेकिन औपचारिक फैसला 15 तारीख को ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी, इस पूरे मसले पर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सभी तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।